प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2। प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें दिया गया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसका नाम नहीं दिया है। नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहां कह रहा है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, तो आप कोण सी यहां पर रखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है ए और बी की। ठीक है, तो ए हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं, बी यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। आप जहां मन करे आपको आप वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहां रख लेते हैं ए और यहां रख लेते हैं बी। ठीक है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण सी समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो गया। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है? ए बी। ठीक है, ए वाला है तो ए समकोण है, तो समकोण का सामने का भुजा प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिसका प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहां दिया है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, तो यहां दिया गया है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यहां प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, जिसका कोण सी समकोण है। तो यहां प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां दिया गया है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, तो इससे ये साबित हो गया कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका कोण सी समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है और ये दोनों भुजा बराबर है। आप कहेंगे कि ए भुजा बराबर क्यों नहीं है? तो ये है समकोण त्रिभुज और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, और कर्ण जो होता है वो भुजा अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ए भुजा जो है इस दोनों भुजा के किसी भी कीमत पे बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बराबर होगा तो ए वाला भुजा होगा इसके बराबर, अगर समद्विबाहु है तो। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। अब आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। तो ए बी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ए बी क्या है? कर्ण है। तो ए बी का स्क्वायर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी से आसानी से बन जाएगा ये सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इससे पहले जो चीज दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु
त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है, ठीक है, और समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है BC के तथा AC बराबर है किसके, BC के। तो हम लोगों को जो चीज सिद्ध करना है पहले इसको लिखेंगे। सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज ACB में चलेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कर्ण क्या है, AB है, तो पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है, AB, तो यहां लिखेंगे AB, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब, लंब क्या है AC, तो AC इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस यहां क्या है BC, ठीक है, और यहां BC जो है AC के बराबर में है और AC BC के बराबर में है, तो BC के जगह पर हम लोग AC आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे BC के जगह पर क्या लिखेंगे AC, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और कारण यहां लिख देंगे चूंकि AC बराबर BC, ठीक। अब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितने AC है, एक AC इधर है और एक AC इधर है, तो ये हो जाएगा एक और एक 2 AC का स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यहाँ AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर आ गया, AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर, और लिख देंगे यही सिद्ध करना था या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका है और काफी महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए इस सवाल को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।